ऐसे घर में सुकून महसूस नहीं होगा जहां दूसरों की कमजोरियां डिस्कस की जाती है। फिर हम अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं, एयर फ्रेशनर जलाते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। एक चीज सिर्फ करके देखे, कभी किसी की निंदा, ग्लानि, कमजोरी अपने घर में वो शब्द उच्चारण भी नहीं होने चाहिए। नेगेटिव शब्द है ना, नेगेटिव शब्द है। हाँ, अगर हमारी जिम्मेवारी है किसी को शिक्षा देने की, ठीक करने की, उनसे सिर्फ बात करें, लेकिन उनसे बात करें, उनके बारे में बात नहीं करें। लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात, लोगों के बारे में बात करने से इतनी बात क्या हो जाती है, इतनी बात क्या हो जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी वाइब्रेशन डाउन जाती है? जब हम देवी देवताओं के चित्रों को देखते हैं तो देवी देवताओं के पीछे एक सफेद रंग का आभा मंडल दिखाया जाता है ना? उनका ऑरा है, वो एनर्जी है, वाइट। वाइट मतलब वाइब्रेशन, डिवाइन। हमारे पीछे भी है, हम सबके पीछे है हमारा आभा मंडल। हमारे आभा मंडल का रंग कौन सा होगा? कौन सा होगा? वो आभा मंडल हमारा स्कैन होता है। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, अपना स्कैन कराते हैं ना, तो सारा दिख जाता है शरीर में क्या क्या चल रहा है। और बच्चों को सिखाओ कि रात को बैठकर पढ़ा नहीं जाता है। उनको लगता है रात को क्रिएटिविटी आती है। रात को वातावरण तामसिक होता है, क्रिएटिविटी होती है फ्रॉम 3:34 AM। उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, उसको कहा जाता है स्लीप साइकिल को नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और वी लर्न इट ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी वाइज। भी बच्चों को तो पता नहीं है ये वाला स्लोगन, बोलते भी नहीं आजकल, बिकॉज वो उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है ही। Whatever the sin is, Allah says in the Quran very clearly that however much you sin and you ask forgiveness, Allah will forgive you. As far as forgiveness is concerned, there are 5 criteria required for forgiveness, for istighfar. For forgiveness, for repentance, there are 5 criteria. Number 1, you should agree that sin is wrong. Number 2, stop it immediately. Number 3, commit to Allah subhanahu wa ta'ala, you will not do it again. Number 4, repent to Allah. And number 5, if you can undo it, undo it. For example, if you have robbed something, you can give it back, give it back. Certain things you can't undo, no problem. Then you have to do only the first 4 things. There are various Sahih hadith of the Prophet ﷺ, that the Prophet said that you commit sin the full night and in the morning you ask for forgiveness, Allah forgives you. You commit sin the full day, in the night you ask forgiveness from Allah and Allah forgives you. दुनिया के जितने कैलकुलेटर हैं पकड़िए, उसमें से माइनस का बटन दबाएंगे, कुछ भी निकालेंगे तो चीजें कम हो जाएंगी। अल्लाह वादा करता है, अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में दो, तुम्हारा माल बढ़ जाएगा, बरकत वाला माल हो जाएगा। 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतुल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस। और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी भी हो।
अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, अवल आखिर 3 दफा करो। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को खुदा ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास खुदा की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका और कयामत में उसका मामला खुदा के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। يخرج منهما فبأي मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मैं तेरी कायनात का सबसे हकीर जर्रा हूं, लेकिन मेरी कमजोरी की दास्तानें आसमान से भी बुलंद है। मेरी हकीकत और मेरे दिल में छुपे हर चोर से बस तू ही वाकिफ है। मेरे गुनाहों की फहरिस्त कितनी भी तवील सही, तेरी बेकरार रहमत से कम है। मेरे मौला, तेरा ही आसरा है। मेरी हर सांस के मालिक, मेरे हर काम में अपना करम फरमा। और बस अपने अल्लाह पे यकीन रखो। जब अल्लाह से राब्ते होंगे तो अंधेरों में भी रास्ते होंगे। फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। इसका मतलब है जिस घर के अंदर नमाज ना पढ़ी जाए, बिल्कुल उस घर में सारे जिंदे लोग भी रहते हों तो घर कब्रिस्तान है। ये हुजूर का फरमान है। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं। रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंकें। इज्जत है हमारे पास, इज्जत जिल्लत दूर हो गई। मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो खुदा की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और खुदा का फजल तलाश करो और खुदा को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि नजात पाओ।